चलिए अब अगली खबर की बात करते हैं जो कि देहरादून से ही मिल रही है। तो निगरानी तंत्र मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी गई। विभागों के पोर्टल पर अपलोड होगी भूमि की सूचनाएं। अवैध निर्माण और अतिक्रमण से बचाव होगा। विभागों के अतिक्रमण बचाने की जवाबदेही जो है वो भी होगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू का। सोनू, अब निगरानी तंत्र मजबूत करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से कब्जा हटाने के बाद भी लगातार कब्जा किया जा रहा था, तो ऐसे में अब जो मजबूती है और बढ़ेगी। क्या लगता है अब कहीं ना कहीं इसका समाधान निकल पाएगा जो सरकार प्रशासन की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाने का? देखिए अमृता, इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि सरकार के स्तर पर, मंत्री के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर या मुख्य सचिव के स्तर पर किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं और जब उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो धरातल पर कार्य उस समय सीमा में नहीं हो पाते हैं। लिहाजा चूंकि खास तौर पर अतिक्रमण का मामला है, अवैध निर्माण का मामला है और इसमें तमाम ऐसे अतिक्रमण है, तमाम ऐसे अवैध कब्जे हैं जो अलग अलग सरकारी भूमि के अलग अलग विभागों के अलग अलग स्थानों पर किए गए हैं। पहले उनका चिन्हीकरण किया गया है और अलग अलग समय पर जो जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके स्तर पर इस कार्रवाई भी की गई और तमाम जो अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं उनका ध्वस्तीकरण भी किया जा रहा है और सरकार इसको युद्ध स्तर पर ले रही है, क्योंकि सरकार को काफी समय पहले तमाम शिकायतें मिली थी इस तरह की। उसके बाद सरकार ने कैबिनेट में भी इस पर फैसला लिया था। क्योंकि अब सरकार इसको युद्ध स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ा रही है, लिहाजा विभागीय जो अधिकारी हैं उन विभागीय अधिकारियों की भी ये जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि सभी जो विभाग के अधिकारी हैं वो अपने अपने विभागों की जो भूमि है उसकी तस्वीरें लेंगे, उसकी सूचनाएं जो हैं वो ऑनलाइन अपडेट करेंगे, पोर्टल पे अपडेट करेंगे और जो सरकार की एजेंसी ITD है उसके माध्यम से निगरानी भी करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं हो पाएगा और इसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी और इसकी जानकारी न सिर्फ मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को रहेगी बल्कि समय समय पर मुख्यमंत्री भी इसकी निगरानी करते रहेंगे। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार के जो तमाम प्रयास हैं वो सफल हो रहे हैं और जो आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि जो सरकारी भूमि है उन पर अवैध रूप से निर्माण भी नहीं हो पाएंगे, उन पर कब्जे नहीं हो पाएंगे और खास तौर पर जो अतिक्रमण कर लेते हैं वो अतिक्रमण नहीं हो पाएंगे। तो अब देखना होगा कि जो विभागीय अधिकारी हैं सरकार के इन दिशा निर्देशों का कितनी गंभीरता से अनुपालन करते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी जो विभागीय अधिकारी है वो सरकार की आदेश पर कितना अमल करते ही देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है सोनू, कई बार हम देखते हैं कि अधिकारी भी जो होते हैं वो अतिक्रमणकारियों के साथ मिल जाते हैं, लेन देन तक की बात पहुंच जाती है और उसके बाद जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, नियम निकाले जाते हैं, वो जस के तस रह जाते हैं। देखिए ये बहुत अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि ऐसा कई बार हम देखते भी हैं और इस तरीके की खबरें हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाते हैं। क्योंकि जो अधिकारी हैं वो सामने वाले जो लोग होते हैं, अतिक्रमण करने वाले लोग होते हैं, अवैध कब्जे करने वाले लोग होते हैं, जो रसूखदार होते हैं, जो ऊंची पहुंच वाले होते हैं, उनके सामने का हम कई बार इस तरीके के अपडेट्स भी अपने दर्शकों को देते हैं कि शासन के अधिकारी जो हैं वो बौने साबित हो रहे हैं और कई अधिकारी इसमें लापरवाही दिखा रहे हैं और जो टास्क विभाग के सीनियर अधिकारी कर्मचारी और अधिकारियों को देते हैं वो समय पर पूरा नहीं हो पाता है। तो मामला चूंकि गंभीर है और सरकार के मुखिया ने स्वयं निर्देश दिए हैं, तो ऐसे में कैबिनेट पर भी कैबिनेट की बैठक में भी इस पर फैसला लिया गया है। तो ऐसे में अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत सामने नहीं आएगी और जो अधिकारी हैं वो इसमें गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करेंगे, इस पूरे के पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में इसके परिणाम जो है वो सुखद परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में सुखद परिणाम जो है वो सामने आएंगे और कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से सख्ती की गई है, अधिकारियों को भी
इसका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो लापरवाही बरतने पर जिस तरह से धामी सरकार एक्शन लेती रही है और आगे भी एक्शन ले सकती है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है सोनू, विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है, ये जो अभियान चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाने का, कब्जा हटाने का, अवैध कब्जा हटाने का, वो सिर्फ गरीबों के लिए और उन कमज़ोर लोगों के लिए है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है कई सालों से, उनको हटाना आसान होता है। लेकिन जो रसूखदार लोग हैं, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्टी से मिले हुए लोग हैं, सत्ताधारी पार्टी से मिले हुए लोग, उन पर ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, इस पूरे मामले का ये भी एक अहम पहलू है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और ये बात भी सही है कि इसमें समाज का हर तबका है। कुछ रसूखदार लोग हैं, कुछ ऊंची पहुंच वाले लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से कब्जे किए हुए हैं, अतिक्रमण किया हुआ है, और खास तौर पर जिनको भूमाफिया भी आप कह सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, जो सरकारी भूमि पर ही अपना गुजर बसर करते हैं। कई बार आप और हम देखते भी हैं, सड़क के किनारे भी कुछ लोग टेंट छोटे छोटे लगा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो चूंकि मामला काफी गंभीर है और सरकार को शिकायतें मिली थी और सरकार ने इसमें फैसला लिया है और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है, तो अधिकारियों को तमाम पहलुओं को देखना होगा और उसके बाद पारदर्शी तरीके से, गंभीरता से इस पर एक्शन लेना होगा। जो सरकार ने ये संकल्प लिया है युद्ध स्तर पर जिस अभियान को चलाया जा रहा है, इसको निश्चित तौर पर धरातल पर उतारना होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सोनू कि आखिर इसको धरातल पे कैसे उतारा जाएगा। जिस तरह से हम देखते हैं, अगर हम रोज़मर्रा की बात करें तो प्रशासन आता है और अतिक्रमण हटाता है, और कुछ देर बाद हम देखते हैं जो प्रशासन की गाड़ी निकल जाती है तो उसके बाद दोबारा से अतिक्रमण जस का तस हो जाता है, लोग फिर से अपनी दुकानदारी शुरू कर देते हैं, जो छोटे-छोटे व्यापारी होती हैं। ऐसे में इन पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा और इस पर कैसे रोकथाम लगेगी? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय आपने उठाया, क्योंकि एक तरफ नगर निगम की टीम हो, जिला प्रशासन की टीम हो, एसडीएम, एडीएम लेवल के अधिकारी, और कई बार हम मौके पर देखते हैं कि जिला अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में जब प्रशासनिक टीम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचती है और खास तौर से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बाजार वाले इलाके हैं, जब वहां पर अतिक्रमण को हटाया जाता है, अवैध कब्जों को हटाया जाता है, और खास तौर पर सरकार जो है वो ये कोशिश करती है कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी जो मार्ग हैं वो दुरुस्त रहें। तो ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है कि एक तरफ सरकारी मशीनरी जो है अवैध रूप से किए गए कब्जों को हटा रही है, अतिक्रमण को हटा रही है, और दूसरी तरफ से कुछ समय बाद ही फिर से वो अतिक्रमण हो जाता है। तो ये गंभीर मामला है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात भी हुई थी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इसके लिए एक टीम गठित की जा रही है, और जो टीम गठित की जाएगी वो इसी बात को सुनिश्चित करेगी, इसी बात की चेकिंग करेगी कि जिन जिन स्थानों पर, जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण को हटाया गया है, उन क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी और इसकी रिपोर्ट जिला स्तर के अधिकारी को सौंपेगी, और जिला स्तर के अधिकारी जो है वो शासन को इसकी रिपोर्ट देंगे, और इस पर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही या कोई भी ढिलाई सहन नहीं की जाएगी। ऐसे अधिकारियों पर भी खास तौर पर एक्शन लिया जाएगा जो इस तरीके के अपडेट सही तरीके से नहीं देंगे, जिनकी मिलीभगत का जिक्र आपने भी किया है, और दोबारा से अतिक्रमणकारी अतिक्रमण न कर सके, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि अतिक्रमण दोबारा से ना हो, उसे किस तरह से सुनिश्चित करती है सरकार और विभाग, क्योंकि सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए लगातार जो विभाग है वो काम कर रहा है इस ओर, और बावजूद इसके जो कब्जाधारी हैं, अवैध कब्जा करा हुआ है, अतिक्रमण कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, बावजूद इसके वो जैसे ही जो विभाग की टीम है वो रवाना होती है वहाँ से दोबारा से कब्जा कर लिया जाता है। और कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जो रसूखदार हैं, जो सत्ता पार्टी से मिले हुए लोग हैं, उन पर इस अभियान का कोई असर नहीं हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है। बने रहिए सोनू, हमारे साथ आपसे और जानकारी हम लेंगे।